जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। किसी शिष्य के लिए कोई गुरु आके नहीं खड़ा हुआ है, वो सिर्फ रील्स बनाने और ये फिर तमाम इंटरव्यू अच्छी अच्छी जगह जाके देने तक ही सीमित रह गया। एडमिशन लेते वक्त हम लोग को ओरिएंटेशन सेशन में कहा गया था दिस इज योर सेकंड फैमिली। अभी आपने मैसेज देख लिया, आपको हैं उनके लिए भी कानून बनाया जाए कि इतने स्क्वायर फीट का मकान आप इतने में उठा सकते हो। अगर जरूरी है कि जो सेंटर बेसमेंट में चल रहे थे वो गलत है, बेसमेंट में नहीं चलना चाहिए। बेस घटना थी कि बच्चों की मौत हुई क्योंकि जो आईएएस बन के नाम करने वाले थे, जिनको हम आगे देखने वाले थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो मेरी ये मुद्दा वही है। आपको पता है कि दिल्ली में बेसमेंट में लाइब्रेरी संचालित हो रही थी, जिसमें पानी जाने की वजह से 3 बच्चे डूबकर 3 बच्चों की डूबने की वजह से मौत हो गई। अब आप देखोगे लगातार दिव्य कीर्ति सर, खान सर और अवध ओझा सर ट्रेन कर रहे हैं, उनको बच्चे ट्रोल कर रहे हैं। अब क्या समस्या उन्हीं की है? क्या उन्हीं की वजह से बेसमेंट में पानी चला गया? केवल क्या अकेले ये टीचर ही जिम्मेदार हैं? आप देखोगे लगातार कोचिंगों पर कार्रवाई हो रही है। खान सर के भी कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया है। अब बात है, अगर हम कोचिंग सेंटरों को सील कर देंगे तो एक तो बच्चों को परेशानी, और अगर बच्चों को परेशानी होगी तो बहुत दिक्कत वाली बात है। आपको पता है कि जैसे खान सर हैं, वो एसएससी की तैयारी कराते हैं, आपके बीपीएससी की भी तैयारी कराते हैं और काफ़ी कम फीस में पढ़ाते हैं। दिल्ली में आप देखोगे विकास दिव्य कीर्ति सर की भी कोचिंग चलती है, वो काफ़ी फीस लेते हैं। पर बात केवल क्या वो सारी फीस जो है उन्हीं के खाते में जाती है? सबसे पहली बात है, वहाँ पर आप देखोगे रेंट सबसे ज़्यादा हाई है। अब आप देखोगे बच्चे लगातार आरोप लगा रहे हैं कि 10,000 का रूम है और जिसमें बहुत छोटा है, उसमें 3-3, 4-4 बच्चे रहने पड़ रहे हैं, बड़ी मजबूरी में रह रहे हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो किसी कोचिंग के टीचर की वजह से महंगा हो गया। वहां पर आप देखोगे ये तो मकान मालिक की समस्या है, ये तो सरकार की समस्या है। सरकार इस पर कोई आदेश जारी करे, कोई नियम बनाए, पर सरकार इस पर कोई नियम नहीं बनाता। कोचिंग जो सेंटर हैं उनके रेंट बहुत हाई है। हाँ, ये रेंट में उन्होंने क्यों चलाया? इसी वजह से चलाया कि ऊपर जो भवन है, बिल्डिंग है, और बेसमेंट सस्ता पड़ता है, तो वहां पर उन्होंने अपने फायदे के लिए काम किया। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर देखा जाए तो ये कोचिंग जो सेंटर का मानक है वो पूरे भारत में नहीं मिल सकता। अगर मानक की बात की जाए, अगर आप कहेंगे एक क्लासरूम में 10 बच्चे पढ़े, 15 बच्चे पढ़े, तो नहीं, जो आज आप फीस देख रहे हो वो और ज्यादा बढ़ सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि कोचिंग सेंटर संचालक, जैसे आप कह रहे हो कोचिंग माफिया, तो बड़े बड़े कोचिंग संचालकों का तो काम चल जाएगा, पर ये जो छोटे छोटे कोचिंग हैं वो तो आप देखोगे अपने दिनचर्या के खर्चे भी नहीं निकाल पा रहे हैं। ये एक बड़ी समस्या बन गई। और हर जगह पर जो कोचिंग के रेट हैं किराए के, वो बहुत हाई होते चले जा रहे हैं, लाइब्रेरी के भी हाई होते चले जा रहे हैं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो मकान मालिक लगा के देता है ना आपको बिजली का मीटर, उसमें भी वो मीटर के हिसाब से रीडिंग नहीं लेता, वो अपनी रीडिंग लेता है। 2, ढाई, 3 रुपए यूनिट बढ़ा के लेगा, वहां पर भी बड़ी समस्या है। इन्हीं समस्याओं की वजह से इतनी चीजें महंगी आती हैं। ऐसा नहीं कि सारी चीजें खान सर या विकास दिव्य सर या ओझा सर की वजह से हो रही। अब सरकार भी जिम्मेदार है। आप देखोगे बारिश का महीना आता है, अभी मैं तो यहाँ उन्नाव में हूँ, उन्नाव में क्या आप आके देख सकते हो कि बारिश के महीना आ गया, जून में सफाई हो जानी चाहिए, जुलाई में सफाई हो रही है। अब आप खुद देखो, क्या वो नाला साफ करना चाह रहे हैं? आप अभी भी देखोगे नाले की सफाई चल रही, आधी बरसात खत्म हो चुकी है। तो वहां तो एमसीडी की भी जिम्मेदारी थी कि वहां पर अगर दिल्ली जैसे क्षेत्रों के ये हालात हैं, राजधानी क्षेत्र के हालात हैं, तो आम क्षेत्र के क्या हालात होंगे, अन्य जो क्षेत्र हैं ग्रामीण क्षेत्रों के क्या हाल होंगे, ये सोचा जा सकता है। तो इस पर सरकार से मांग करनी चाहिए, उसके लिए एक नियम लाए, और जो कोचिंग सेंटर चले वो एक अलग क्षेत्र में चले, जिसकी वजह से वहां पर सारी एनओसी और जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ना आए। और जो मकान मालिक, जरूरी है कि जो सेंटर बेसमेंट में चल रहे थे वो गलत है, बेसमेंट में नहीं चलना चाहिए। बेस हैं उनके लिए भी कानून बनाया जाए कि इतने स्क्वायर फीट का मकान आप इतने में उठा सकते हो। अगर बच्चों को महंगी चीजें मिल रही, अगर बच्चों को महंगी चीजें मिल रही हैं तो उसका लेना देना मकान मालिकों से, मकान मालिकों के लिए नियम है। हाँ, ये बिल्कुल गलत हुआ कि वहां पर बच्चों के साथ नाइंसाफी हुई। ये टीचर पहले नहीं बोले, इनको पहले बोलना चाहिए था, पर कैसे बोले? समस्या तो इनकी भी थी, कोचिंग तो इनके भी बेसमेंट में चल रहे थे, और पानी भी कहां पर आए? बेसमेंट में। तो आप ये नहीं कह सकते, ये सिस्टम ही गड़बड़ है, और सबसे पहले सिस्टम दुरुस्त करने की जरूरत है। आप पूरे भारत में चले जाइए, कहीं पर भी आपको कोचिंग के मानक नहीं मिलेंगे। हाँ, अभी भी जो लोग बेसमेंट में चला रहे हैं, बस उनसे यही कहना चाहूंगा कि बेसमेंट की क्लासों से परहेज करें। और दूसरी बात, लड़के भी वहां पर ना जाएं, कहीं पर भी कभी भी कोई घटना घट सकती है, ये याद रखिए। तो अब आप ये कह देना कि सब विकास दिव्य कीर्ति के सर से हुआ, खान सर की वजह से हुआ, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। सिस्टम है, सिस्टम में सभी हैं, और इसके लिए जिम्मेदारी सबकी बनती है, हमारी भी बनती है, आपकी बनती है, और सब लोग मिलकर ही जब काम करेंगे तो सिस्टम सुधरेगा। और ये बहुत बड़ी दुखद घटना थी कि बच्चों की मौत हुई क्योंकि जो आईएएस बन के नाम करने वाले थे, जिनको हम आगे देखने वाले थे, आज वो इस दुनिया में नहीं है। तो मेरी ये बात थी, अगर आपको सही लगे तो ठीक है, या आप जो भी मानते हैं मानते रहिए।